हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हिंदी ग्रामर से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम हिंदी साहित्य से कुछ लेखकों के बारे में एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। सो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, वापसी किस विधा की में रचित है। यहाँ पे आपको बताना है वापसी किस विधा में रचित है। तो आपको अगर ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वापसी किस विधा में रचित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए आत्मकथा, बी कहानी, सी संस्मरण और डी यात्रा वृत्त। तो यहाँ पे आपको बताना है वापसी किस विधा में रचित है। तो ये वापसी जो वो कहानी की विधा में रचित है। वापसी क्या है, तो वापसी एक कहानी है। वापसी क्या है, वापसी एक कहानी, यानी कि यहाँ पे आपका जो बी वाला आंसर होगा वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। यहाँ पे आपको बताना है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो ये आपके बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए व्यंग्यपरक, बी उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी और डी आदर्शवादी। तो देखिए तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर जो वो यथार्थवादी कविता है। कैसी कविता है, तो वो यथार्थवादी कविता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। यहाँ पे आपका दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनना है आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल और डी आपका उत्तराखंड। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के थे, तो जो थे बिहार के थे। यहाँ पे आपको बताना है उनसे संबंधित प्रदेश वो कौन था, वो था बिहार, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी और डी मगही। यहाँ पे देखिएगा विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो है मैथिली। विद्यापति की पदावली भाषा क्या है, यानी कि उनकी पद जो उनके द्वारा लिखा जाता तो वो पद किस भाषा में होता तो मैथिली भाषा में होता था, यानी कि ये वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन में दिया है फिल करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका लिखा है को उग्र कहते हैं। तो देखो उग्र किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है उग्र किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए रामेश्वर लाल दुबे, बी ए पांडे बेचैन शर्मा, सी नरेश मेहता और डी आपका आगे। तो देखिए किसको कहा जाता है उग्र, तो उग्र जो वो पांडे बेचैन शर्मा को कहा जाता है। पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कहा जाता है, यानी कि इनका उर्फ नेम जिसको बोला जाता है, जिसको सर नेम बोला जाता है, वो कहा जाता है उग्र इनका नेम है। इनके नेम के साथ उग्र लगता है, पांडे बेचैन उग्र। यहाँ पे आपको फिल करना है, पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए महाराणा प्रताप, बी ए शिवाजी, सी ए जय सिंह और डी ए तेज सिंह। तो यहाँ पे देखिएगा बिहारी किस राजा के कवि थे, तो बिहारी जो थे वो जय सिंह राजा के कवि थे। यहाँ पे आपका जो सी वाला आंसर है वो राइट होगा। सी वाले ऑप्शन में जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी कौन थे, तो बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे, यानी कि सी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। तो यहाँ पे देखिए शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2002 में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखिए शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो अगर आपको पता है तो आप बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे आपका ऑप्शन है नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाण भट्ट और डी अलका सरावगी। तो यहाँ पे आपको बताना है शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है। तो शेष कादम्बरी के रचयिता जो वो अलका सरावगी है। यहाँ पे आपका जो डी वाला आंसर होगा अलका सरावगी जो है वो शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राग दरबारी के रचयिता हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए राग दरबारी क्या है। तो राग दरबारी एक उपन्यास है। यहाँ पे देखिए राग दरबारी क्या है, तो राग दरबारी एक उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए राही मासूम राजा, बी ए श्रीलाल शुक्ल,
डी हरिशंकर परसाई और डी शरद जोशी। तो देखिए राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो है श्रीलाल शुक्ल। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला आंसर जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है पूस की रात। पूस की रात के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पूस की रात है क्या। तो पूस की रात एक कहानी है। देखो इसको आपको समझने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं कौन कहानी है, कौन कविता है, कौन उपन्यास है। तो यहाँ पे देखिएगा पूस की रात क्या है, तो पूस की रात एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए है प्रेमचंद, बी है शिवपूजन सहाय, सी है निराला और डी है प्रसाद। तो आपको पता होगा कि पूस की रात जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, यानी कि पूस की रात के कहानी के रचनाकार कौन है, तो वह है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो ध्रुव स्वामिनी भी एक नाटक है। देखिए ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है। यहाँ पे देखिए ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। तो और इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए राम कुमार वर्मा, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी और सी है आपका जयशंकर प्रसाद और डी आपका दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद है। आपको पता होगा ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, तो है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी क्या है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्मनिर्भर संबंधित निबंध के रचनाकार हैं। तो देखिए आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है। आत्मनिर्भरता क्या है, तो आत्मनिर्भरता जो है वो एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बाल कृष्ण भट्ट और डी है रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे आपका सी डी दिया गया है अजीत कुमार। एक बार ऑप्शन को हम फिर से देखते हैं। ए आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है अजीत कुमार। तो देखिए आत्मनिर्भरता की रचनाकार कौन है, तो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये रचा गया है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता क्या है, तो आत्मनिर्भरता जो है निबंध है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं। तो गंगा छवि वर्णन क्या है, तो गंगा छवि वर्णन एक कविता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि क्या है गंगा छवि वर्णन क्या है, तो एक कविता है। ये आपके बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है आपका हरिऔध। तो देखिए गंगा छवि का वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे आपका देखिए सी वाला आंसर जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है अनाम दास का पौधा। यहाँ पे देखिए अनाम दास का पौधा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनाम दास पौधा एक क्या है, तो एक उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके रचयिता यहाँ पे मक्खनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पौधा के रचयिता कौन है, तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर जो दिया गया वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया भिक्षुक। तो आपको बताना है भिक्षुक क्या है, तो भिक्षुक एक कविता है और इसके रचयिता कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है ए प्रसाद, बी है पंत, सी है महादेवी वर्मा और डी है निराला। तो यहाँ पे देखिए भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, तो भिक्षुक कविता के रचयिता जो है वो निराला जी हैं। यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए सूरदास, बी है घनानंद, सी है विद्यापति और डी है शिव सिंह। तो यहाँ पे देखिए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो भ्रमर गीत के रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला आंसर जो है वो राइट है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो भ्रमर गीत के रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। यहाँ पे ये वाला आंसर जो है आपका वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है ईदगाह। ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक कहानी है। आपको पता होगा ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक कहानी है। यहाँ पे देखिए और इसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी है प्रसाद और डी जैनेन्द्र। देखिए ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला आंसर जो दिया गया वो राइट है। प्रेमचंद के द्वारा ईदगाह रचा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत।
यहाँ पे देखिए वीरों का कैसा हो बसंत, ये क्या है, तो एक कविता है और इसके रचयिता कौन है आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, बी ए सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ए अज्ञे और डी ए धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है, तो है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा वीरों का कैसा हो बसंत कविता रचा गया था, यानी कि इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, संदेश रासक के रचयिता हैं। तो देखिए संदेश रासक के रचयिता कौन है, और यहाँ पे आपका ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा चुका है यूजीसी के एग्जाम में 2002 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखिए संदेश सारक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है अब्दुल रहमान, सी है रसनिधि और डी है रसलीन। तो देखिए संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो है अब्दुल रहीम। यहाँ पे देखिए अब्दुल रहीम जो है वो संदेश रासक के रचयिता हैं, यानी कि यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, साखी के रचयिता आपको बताना है। साखी किसके द्वारा लिखा गया था, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। साखी के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रस खान, बी ए सूरदास, सी ए कबीर दास और डी ए रहीम। तो आपको पता होगा साखी, शबद, ये सारी रचनाएं जो वो कबीर दास के द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखिए साखी, शबद, ये सारी रचनाएं जो वो साखी कबीर दास के द्वारा की गई थी, यानी कि यहाँ पे आपका जो सी वाला आंसर होगा वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैर क्रोध का चार या मुरब्बा है, या कथन किसका है। देखिए ऐसा किसने कहा था, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, या कथन किसका है, तो आपको बताना है ऐसा किसने कहा था कि बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ए मुक्तबोध, सी ए रामचंद्र शुक्ल और डी ए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए बैर क्रोध का आचार है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर जो है वो राइट होगा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो वो क्या बोले थे, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये उनका कथन था। सो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसको फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।